मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। कि मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कैसे हैं प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। आज से हम लोग हिंदी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 हिंदी का है, जिसका नाम है बातचीत। आज हम इसमें क्या करेंगे, लेखक परिचय को समझ लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कल के क्लास में हम देखते हैं उसके जो भी कहा ये निबंध है उसको समझेंगे। बातचीत वाला जो निबंध है उसको समझेंगे। इसको अभी देखेगा लेखक परिचय के बारे में। जैसे बातचीत, ये हमारा है चैप्टर फर्स्ट। इसके जो लेखक है वह है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ये मैंने ट्रिक के माध्यम से याद कराया था कि बातचीत जो होता है वो बालक से करने में क्या आता है, थोड़ा सा मजा आता है, आनंद आता है। छोटे बच्चों से जब आप बातचीत करते हैं, बालक से बातचीत करते हैं तो क्या लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है। जन्म इनका कब होता है? 23 जून 1844 को। याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म होता है वो 23 जून 1844 को होता है। ठीक है। इनका जो निधन होता है वह 20 जुलाई 1914 को होता है। ठीक है। दो डेट याद रखना है। एक याद रखना है 23 जून 1844 को इनका जन्म होता है, और 20 जुलाई 1914 को इनका क्या होता है, निधन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में याद रखना है कि निवास स्थान, इनका निवास स्थान कहाँ था, मतलब ये कहाँ रहते थे। तो याद रखना है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान था। फिर माता का नाम क्या था? माता का नाम था पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी माता का नाम था। ये भी पढ़ी लिखी महिला थी। उसके बाद है पिता। पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिताजी का नाम था। और ये पेशे से जो थे वो एक व्यापारी थे। कौन? बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। ठीक है। जब इनका निधन हो जाता है तो घर की परिस्थितियों को संभालने के चक्कर में ये जो घर के एक तरीके से कोलाहल होता है, मतलब घर की जो भी दिक्कत समस्या होती है उसको छोड़कर बालकृष्ण भट्ट और घर छोड़ के भाग जाते हैं, चले जाते हैं। और ये साहित्य के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। मतलब केवल लेखनी के लिए अपने आप को क्या करते हैं, साहित्य में समर्पित कर देते हैं। ठीक है। फिर शिक्षा, इनकी शिक्षा कहां से हुई थी? तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, इन्होंने शुरुआती दौर में संस्कृत का अध्ययन किया था। और उसके बाद में 1967 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। एंट्रेंस की परीक्षा क्या होती है? एंट्रेंस की परीक्षा होती है किसी विद्यालय में या महाविद्यालय में एडमिशन कराने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है। ठीक है। उसकी इन्होंने परीक्षा दी थी। कहां से? याद रखना है प्रयाग का मिशन स्कूल था, वहां से। फिर पेशा, इनका पेशा क्या था, ये क्या इनकी वृत्ति थी? पेशा को बुक में लिखा हुआ है वृत्ति। क्या लिखा हुआ है? वृत्ति। तो करेंगे 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। ठीक है। जिस विद्यालय से इन्होंने एंट्रेंस का परीक्षा दिया था वहीं से ये क्या किए थे, 1869 से लेकर 1885 तक ये अध्यापन भी किए उसी विद्यालय में, प्रयाग के मिशन स्कूल में ही। फिर 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। CAV स्कूल में किसका अध्यापन किए थे? संस्कृत का अध्यापन किए। सॉरी, यहां पर अध्यापन होना चाहिए था, अध्यापन किए थे। फिर 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। 1888 में फिर से इनको अध्यापक का पद मिला। वो कहां मिला? तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में मिला। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। चलिए अब देखते हैं इनकी जो भी सांस्कृतिक रचनाएं वगैरह है उसको हम अगले स्लाइड पे देखते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। कि जो भी उन्होंने अपना रचनाएं लिखा है उसको लिखे हुए हैं, रचनात्मक सक्रियता लिखे हुए हैं। समझेगा इसको। सबसे पहले है रचनात्मक सक्रियता। ये कर रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। 33 वर्ष। इसका मतलब समझिएगा, जो बालकृष्ण भट्ट थे उन्होंने मासिक पत्र निकाला और उस मासिक पत्र का नाम क्या था? तो याद रखना है हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप नाम था उनके मासिक पत्र का। कब निकाले थे? 1877 में निकाले थे। किनकी प्रेरणा से? याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। ठीक है। और किस सभा से? याद रखना है हिंदी वर्धनी सभा। ठीक है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला।
और ये 33 वर्षों तक निकालते रहे, मतलब 33 वर्ष इन्होंने मासिक पत्रिका निकाला। कौन सा? हिंदी प्रदीप। आगे है 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर। देखिएगा, श्रीनिवास जी की एक लेखनी है या कहे तो एक रचना है संयोगिता स्वयंवर। क्या है? संयोगिता स्वयंवर। उनकी कठोर आलोचना की किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने। याद रखना है, श्रीनिवास जी के द्वारा जो लिखा गया है संयोगिता स्वयंवर, उसकी आलोचना किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने की। इसके बाद है रचनाएं। रचनाएं में पहला है उपन्यास, रहस्य कथा। रहस्य कथा इनका उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, उचित दक्षिणा इत्यादि। ये जो लिखा गया है ये इनका उपन्यास है। किनका? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। किनका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। ठीक है, समझिएगा। फिर करा है नाटक। इनके कुछ प्रमुख नाटक भी है, उसको लिखे हुए, जैसे पद्मावती इनका एक नाटक है, किरात अर्जुनिया इनका एक नाटक है, वेणी संहार, शिशुपाल का वध, न दमयंती, दमयंती स्वयंवर। ये समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है कि संयोगिता स्वयंवर जो लिखा गया था वो श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया था, जबकि जो न दमयंती है या फिर दमयंती स्वयंवर है ये किनके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है। फिर है मेघनाद का वध, बाल विवाह, रेल का विकेट खेल। इसमें दो चार महत्वपूर्ण है, जैसे रेल का विकेट खेल हो गया, बाल विवाह हो गया, मेघनाथ वध हो गया, दमयंती स्वयंवर हो गया, यहाँ पर संयोगिता स्वयंवर जो लिखा गया श्रीनिवास जी के द्वारा वो हो गया। फिर प्रहसन, इनके कुछ प्रहसन है, जैसा कि जैसा काम वैसा परिणाम। फिर है नई रोशनी का विष और आचार विडंबन इत्यादि। ये क्या है? इनका प्रहसन है। ठीक है, और ये वाला नहीं पूछता है तो इसको याद भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको लेखक परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो हमारा रह गया निबंध, बातचीत जो निबंध रह गया, जो कहानी कहानी तो नहीं है, वो निबंध है, उसको हम क्या करेंगे देखते हैं, या तो लाइव में आकर और उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा आसान रहेगा, नहीं तो बोर्ड पर लिखना पूरा निबंध थोड़ा सा टफ होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आपने जो हिंदी का कॉपी बनाया है उसमें इस पूरे को अवश्य लिखिएगा लेखक परिचय देकर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों के साथ में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।